फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, टूल किट कहने पर भड़के राहुल गांधी। जी हाँ, बोले फिलहाल अगर हमारी इज्जत नहीं तो ना सही, कम से कम उस दलित बच्ची 9 साल की दलित बच्ची की इज्जत कर लेते हैं जिसको टूल किट से जोड़ दिया। सोचिए दोस्तों, कितनी निर्दयी सरकार है और कितनी निर्दयी गोदी मीडिया है जो कि अब बच्ची के मामले में राहुल गांधी को बच्ची को टूल किट बता दिया राहुल का। सोचिए, यह है आज इस देश की जनता और इस देश की सरकार और मीडिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, टीएमसी के कार्यकर्ता जो निलंबित हुए थे उनका आज राज्यसभा में भयंकर हंगामा। जी हां, टीएमसी ने उखाड़ दिए मोदी के बक्कल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों, आज जो है यहां पर अखिलेश यादव निकालना है पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा। जी हां, आपको बता दें दलित समाज को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, चंद्रशेखर रावण का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले कल जो वोट के लिए दलितों के पैर धो रहे थे, आज वो मोदी सरकार दलित बच्ची पर चुप क्यों बैठी है? क्योंकि चुनाव आ गए। जी हां, चुनाव में मोदी अपनी जो किरकिरी नहीं चाहते। वाह, क्या प्रधानमंत्री है देश का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, स्मृति ईरानी को दोस्तों विपक्ष ने घेरा। बोले कहां है स्मृति ईरानी जो लोगों को चूड़ियां गिफ्ट करती थी और बार बार आवाजें उठाया करती थी। आज जब एक 9 साल की बच्ची पर रेप किया गया है तो कोई भी गोदी मीडिया और कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता बोल नहीं रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, यूपी में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा हुआ साफ। जी हां, 100 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, मीनाक्षी लेखी का फिर से एक बार विवादित बयान। पहले किसानों को मवाली बोल रही थी, अब बोल रही है कश्मीरी पंडित क्यों वापस नहीं आ रहा है। जब प्रवासी मजदूर दिल्ली आ सकता है तो कश्मीरी पंडित क्यों नहीं, यानी कि अब कश्मीरी पंडितों को ले लिया इन्होंने आड़े हाथ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, दलित बच्ची को टूल किट बोलने पर सोशल मीडिया पर चला जी न्यूज का छी न्यूज। जी हां, लोगों ने कहा ये जी न्यूज नहीं बल्कि छी न्यूज है। सुधीर चौधरी पूरा बिछ गया मोदी की दलाली में। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, डॉक्टर कफिल खान को दोस्तों 4 साल से क्यों निलंबित किया गया है। योगी को कोर्ट की हाई कोर्ट की फटकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें 400 सीटों में से 100 सीट भी भाजपा नहीं जीत पाएगी। अखिलेश यादव का मोदी पर बड़ा हमला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, गोदी मीडिया देशद्रोही है। जी हां, लोगों ने सोशल मीडिया पर कराया ट्रेंड। फिलहाल गोदी मीडिया को बायकॉट करो। एक बच्ची का वीडियो तक नहीं चलाया जा रहा है। ये वही गोदी मीडिया है दोस्तों। अगर कोई विपक्ष के राज्य में कोई रेप हुआ होता तो ये लोग चीख चीख कर बोल रहे होते, लेकिन आज जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ इसको लेकर साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा चुपचाप बैठी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर और गोदी मीडिया पर बड़ा हमला। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हमसे कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें टूल किट बना दो या फिर झूठे टूल किट मामले सामने ले आओ। किस तरीके से झूठा टूल किट सामने आया था दोस्तों, ट्विटर पे ये साफ दिखाई दिया था कि पात्रा समेत बीजेपी के 5 और चेहरे एक्सपोज हो गए थे। ट्विटर ने उनके ट्वीट को मैनिपुलेटेड लिख दिया था टैग लगाकर। लेकिन दोस्तों अब बच्ची को राहुल का टूल किट बता दिया गया है। आपको बता दोस्तों, आप देख सकते हैं जी न्यूज का एक थंबनेल बनाया गया है। इस थंबनेल पे लिखा गया है कि फिलहाल राहुल गांधी का टूल किट। जी हां, बच्ची 9 साल की बच्ची। अब आप सोचिए दोस्तों, पूरी गोदी मीडिया बेशरम हो चुकी है, पूरी भाजपा बेशरम हो चुकी है। एक भी भाजपा, यहां तक कि नरेंद्र मोदी तक ने दोस्तों दुख व्यक्त नहीं किया इस बच्ची पर। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। कैसा इस देश का प्रधानमंत्री है दोस्तों, कैसा जो है यहां पर इस देश का प्रधानमंत्री जिसके दिल में जरा सी दया तक नहीं है बच्ची के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अभी 5 राज्यों में चुनाव आ रहा है और आपके चुनाव पर इससे फर्क पड़ेगा। सिर्फ
इसीलिए आप किसी मीडिया को ये वीडियो नहीं चलाने दे रहा हूं, सिर्फ इसीलिए आपने पूरी मीडिया को जो है सांप सूंघवा दिया, सिर्फ इसीलिए आप और आपके मंत्री चुप बैठे। कहां गई वो स्मृति ईरानी जो लोगों के ऊपर जो है बार बार हमले बोला करती थी? शर्म आना चाहिए दोस्तों आज इस देश के प्रधानमंत्री को कि बच्ची को आगे टूल किट जोड़ रहा है। जी हाँ, राहुल गांधी का टूल किट बता डाला बच्ची को, खुद तो न्यूज चला नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई और मिलने जा रहा है तो उसको भी जो है यहां पर बता रहा है, राजनीति कर रहा है। चलिए मैं एक बार दोस्तों मान भी लेता हूं कि राजनीति हो रही है, तो क्या गलत है? कम से कम विपक्ष आवाज तो उठा रहा है राजनीति के चक्कर में, वरना बीजेपी तो इस मामले को दबा देती है अंदर ही अंदर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जिन किसानों को पकड़ा गया, अगर उन पर एक कर भी यूएपीए लगाया गया होता तो बक्कल उखाड़ देते। जी हाँ, बक्कल उखाड़ देते अगर किसानों के ऊपर यूएपीए लगाकर उनको गलत तरीके फंसाया जाता था। आपको बता दोस्तों पिछले साल कई किसानों को गिरफ्तार किया गया, इसमें कई किसान शामिल थे। किसानों पर दोस्तों कार्रवाई भी की गई। बताया गया है कि फिलहाल किसी किसानों के ऊपर यूएपीए नहीं लगाया गया, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा किसान तो यहीं बैठा है और यहीं बैठा रहेगा। इसके ऊपर यूएपीए लगाना यानी कि सरकार को खुद अपनी शामत बुलाना। आपको बता दें राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल हमारे किसान भाइयों के ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए, और अगर किसी भी किसान को झूठे केस में या फिर उसके ऊपर झूठी धाराएं लगाई गई तो फिर इसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन बिल्कुल सही चल रहा है, आंदोलन इसी तरीके चलेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती नहीं मान लेगी, जब तक कि वो अपनी गलती पे नादिम नहीं हो जाएगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। दोस्तों ये साफ बताया जा रहा है कि फिलहाल इस आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर फेल हो चुकी है। जी हाँ, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री देश का दोस्तों पूरी तरीके से विफल। किसान के मुद्दा पर बात नहीं करनी है, बच्ची का रेप हो गया उस पर एक ट्वीट नहीं करा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। टूल किट पर भैया प्रधानमंत्री फौरन उठकर आ जाते हैं, लेकिन अगर पेगासस वाला मामला निकल कर आता है तो मोदी जी चुप बैठ जाते हैं। कहां गए इनके वो चाटुकार? जी हाँ, जो टूल किट बना रहे थे दूसरे मामलों को, अब कहां गए वो? पेगासस पर इन्होंने चुप्पी साध ली। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चंद्रशेखर रावण का मोदी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो चुनाव के वक्त दलित बच्चियों के पैर धो रहे थे, आज कहां गए वो देश का प्रधानमंत्री? जी हाँ, दरअसल दोस्तों इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कई सवाल उठने खड़े हो गए। देश के प्रधानमंत्री के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना बहुत जरूरी हो गया है। जी हाँ भाई, यहां से क्योंकि बीजेपी का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अब की बार बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि पिछली बार जो इनकी बंपर जीत हुई थी 305 सीट के साथ, अब की बार इनको मिलने वाला है ठेंगा। और क्यों मिलने वाला है ठेंगा दोस्तों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आपको पता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा चंद्रशेखर रावण की। चंद्रशेखर रावण ने दोस्तों जो सवाल उठाया वो बिल्कुल सही है कि जो प्रधानमंत्री ढोंग कर रहा था वोटिंग के वक्त दोस्तों, वोट लेने के लिए सिर्फ दलित बच्चियों के पैर धोए जा रहे थे, आज वो प्रधानमंत्री का। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि बहुत ही दुख की बात है, हमारे देश में आज भी बच्चियों के साथ इस तरीके की कुकर्म हो रहा है, लेकिन हमारे देश की जो सरकार है वो सो रही है। जी हाँ, आप देखिए कि बीजेपी के दोस्तों दिग्गज से दिग्गज नेता ने भी इस पर ट्वीट नहीं किया। यहां तक कि दोस्तों एक बच्ची के साथ ये हो जाता है और पूरे बॉलीवुड के अंधभक्त जो मोदी का साथ देते चुपचाप बैठे हुए। कहां गए अक्षय कुमार दोस्तों, जो बड़े बड़े सवाल उठाया करता था? कहां गए अमिताभ बच्चन? कहां गई दोस्तों? आपको बता दें और भी जो इनके अंधभक्त अनुपम खेर वगैरह। जी हाँ, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है। लेकिन अगर यही काम दोस्तों कांग्रेस की सरकार में हुआ होता और सत्ता में कांग्रेस होती तो मैं आपको लिख के देता हूं, ये सारे भाजपाई और चाटुकार जो है दोस्तों वो उतर पड़ते झंडे ले लेके। जी हाँ, कांग्रेस के ऊपर। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता राज्यसभा में आज भी भयंकर हंगामा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दोस्तों जमकर किया हंगामा। जी गेट भी तोड़ डाला। आपको बता दोस्तों टीएमसी के कार्यकर्ताओं को कल निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद आज भी जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो जमकर हंगामा शुरू हो गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको सीधे सीधे पेगासस, किसान मुद्दा और कोरोना, इन तीन मुद्दों पर बात करनी है। लेकिन सरकार जो है वो दोस्तों पेगासस पर बात करने को तैयार
तैयारी नहीं हो रही है। विपक्ष भी जो है सदन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। विपक्ष का साफ कहना है जब तक पेगासस पर बात नहीं होगी तब तक जो है यहाँ पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। इधर दूसरी तरफ दोस्तों मोदी जी इसको संसद का अपमान बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताया दोस्तों, मोदी जिसको संसद का अपमान बता रहा है वो खुद भी पहले यही किया करते थे, लगता है वो भूल गए। अभी उनके ऐसे हजार में दोस्तों पुराने वीडियो निकालकर आपको बता सकता हूं जिसमें मोदी सदन की कार्रवाई पर अड़ंगे डाल रहा है। जी हाँ, अब आप सोचिए कि जब हम करें तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब विपक्ष हमारी उतारने लगे तो सब कुछ गलत है। जी हाँ, यानी कि जो भी होता है दोस्तों भाजपा के खिलाफ वो सब कुछ गलत हो जाता है, और जब भाजपा करती है, जब भाजपा दूसरों के लिए करती है तो वो सब कुछ सही हो जाता है। आपको क्या लगता है मोदी जी इस संबित पात्रा जैसे चाटुकारों को पटक के, इस जैसे दो कौड़ी के प्रवक्ताओं को सामने लाकर, आपको क्या लगता है क्या देश की जनता आप पर भरोसा कर लेगी? संबित पात्रा को तो लोग गोबर पात्रा भी बुलाते हैं। जी हाँ, इन जैसे प्रवक्ता गली गली कूचो कूचो में मिल जाएंगे जो मोदी की भक्ति करते हैं दोस्तों आपको, और इनका भरम भी बहुत जल्दी टूटने वाला है। जब मोदी जी सत्ता से बाहर जाएंगे उस दिन मजा आएगा। उस दिन देखेंगे कि अंधभक्तों के चेहरे पर क्या हो रहा है, क्या अभाव है, क्योंकि जब विपक्ष सवाल उठाया करेगा तब इन दोस्तों आप देखना जब ये लोग सत्ता से बाहर होंगे तो ये लोग भी उसी चीजों पर, उन्हीं मुद्दों पर आवाजें उठाएंगे जिस मुद्दों पर आज कांग्रेस उठा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नरोत्तम मिश्रा, जी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम दोस्तों नरोत्तम मिश्रा करने गए थे दोस्तों रेस्क्यू। जी हाँ, बाढ़ में दबे हुए लोगों को बचाने गए थे, पानी में जो फंसे हुए हैं, उल्टा खुद ही फंस गए नरोत्तम मिश्रा। दरअसल दोस्तों मंत्री जी ज्यादा ही उछल रहे थे जिसके बाद इनका खुद का रेस्क्यू करना पड़ा और इनको हवाई हेलीकॉप्टर से ऊपर खींचना पड़ा। मैं आपको बता दें जनाब जो है यहाँ पर कश्ती लेकर निकल पड़े। भाई इनको क्या पता था जिसका रेस्क्यू करने जा रहे हैं ये खुद ही फंस जाएंगे। वहां पर मंत्री जी दोस्तों फंस गए। भाई फंसने के बाद हेलीकॉप्टर से बड़ी मुश्किल से नरोत्तम मिश्र को निकाला गया बाहर। अब आप सोचिए ये बचाने गए थे या फिर खुद डूबने गए थे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मायावती का दोस्तों यूपी सरकार के ऊपर भयंकर हमला। जी हाँ, मायावती ने दोस्तों लिया योगी को आड़े। दरअसल मायावती का कहना है कि यूपी सरकार जातिवाद के नाम पर जुल्म कर रही है। जी हाँ, कार्यकर्ताओं को डरा धमका रही है, इस तरीके से चुनाव जीतने की तैयारियां हो रही है। आपको बता दोस्तों मायावती ने यूपी की योगी सरकार को घेर लिया है। मायावती का कहना है कि यह सरकार जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़ती है। जी हाँ, और ये हम देख ही रहे। खैर दोस्तों भले ही बीजेपी की बी पार्टी हो मायावती, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ता है वरना लोगों को शक हो जाएगा। अब मायावती ने ये जो शब्द बोला है दोस्तों ये बात तो खैर सच है कि दोस्तों जातिवाद के नाम पर चुनाव लोगों को लड़वाना ये बीजेपी का काम है। आप देखिए हिंदू मुसलमान किया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ आजकल झूठी न्यूज़ें चलाई जा रही हैं ताकि जो पूरे वोट है वो योगी के पाले में जाए। आप देखिए कि न्यूज चैनलों पर बताया जाता है कि कृषि कानून बिल्कुल सही है, उससे किसानों का फायदा। पेट्रोल डीजल जो दाम बढ़ते जा रहे हैं उससे कुछ अंधभक्त कहते हैं कि क्या हुआ, हम तो 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल खरीद लेंगे, बस मोदी जी ऐसे ही मुसलमानों की टोटी टाइट करके रखे। ये है दोस्तों इस देश की सोच आजकल किस तरीके से जो अंधभक्ति बढ़ती चली जा रही है। इधर कुछ लोगों का आप देख लीजिए जब भी कुछ सवाल निकल कर आता है तो बीजेपी कहती है क्या हुआ अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पैदल चलो, पैदल चलने से बहुत फायदा होता है। जी हाँ भैया, कौन सा फायदा होता है पैदल चलने से? और 200 किलोमीटर अगर 100 किलोमीटर चलना हो तो पैदल तुम्हारा कौन चलेगा, तुम चलोगे? यानी कि दोस्तों इस तरीके के बेवकूफ बयान देना और जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़ना ये बीजेपी की पुरानी आदत है, और मायावती ने कहीं ना कहीं दोस्तों इस पूरे के पूरे भांडे को फोड़ दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पूरी गोदी मीडिया हो चुकी है मोदी की दलाल। जी हाँ, चाटुकारिता में भूल चुकी है अपना वो भी भूल चुकी है कि क्या फर्ज है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो मीडिया है वो अपना फर्ज भूलकर मोदी सरकार की चाटुकारिता में बिछ गई है। जी हाँ, और ये मामला दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि एक भी उस 9 साल की दलित बच्ची का किसी एक भी चैनल ने वीडियो तक नहीं चलाया। जिन्होंने चलाया दोस्तों वो चैनल गोदी मीडिया नहीं है, बस 2 एक ही चैनल है जिन्होंने बताया। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल यह है भारतीय जनता पार्टी और पूरी गोदी मीडिया से कि जो मोदी जी पल पल में टसुए बहाने लगते हैं, जो मोदी जी पल पल में अपने आंसू बहाकर लोगों को यह बताने लगते हैं कि वो कितने दुखी हैं, आज वो प्रधानमंत्री देश का कहां है?
आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त देश की हालत काफी गंभीर है। 9 साल की बच्ची का रेप हुआ है और वो भी पुजारी ने किया, लेकिन इस मामले पर कोई गोदी मीडिया अपनी टिप्पणी नहीं दे रही। उल्टा क्या चलाया जा रहा है कि बच्ची बनी राहुल गांधी का टूल किट बन गई है बच्ची का, जिसको लेकर यूजर्स ने अब जी न्यूज को छी न्यूज कहना शुरू कर दिया है और एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है कि फिलहाल इस गोदी मीडिया को पूरी तरीके से बायकॉट करो, ऐसे जी न्यूज के पत्रकारों को अंदर डालो। इस तरीके का ट्रेंड चलाया जा रहा है दोस्तों ट्विटर पर, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आज पूरी मीडिया मर गई है। जी हाँ, जिस तरीके से इस मीडिया की दोस्तों पूरी तरीके से वो निकल रही है अर्थी जगह जगह विदेशों में कि कैसे भारत की मीडिया जो है मोदी की दलाली करती है और किसी एक पार्टी के लिए काम करती है, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों मोदी सरकार पूरी तरीके से फंस चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों, तीनों कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से भड़के किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल पूरी तरीके से 15 अगस्त के दिन जी तिरंगा यात्रा निकालकर सरकार का विरोध भी जताएंगे। आपको बता दोस्तों, राकेश टिकैत का कहना है कि इस दिन तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर जो यहाँ पर राकेश टिकैत ने सभी गांव वालों को समझा दिया। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों किसानों का जत्था आ गया। यही सरकार की मुश्किलें बढ़ाता है। लगातार दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को घेर रखा है। यही कारण है जो राकेश टिकैत को बदनाम करने के लिए कभी सरकार उनको कांग्रेस से मिला हुआ बता देती है, तो कभी टीएमसी से, तो कभी बता देती है कि ये लोग किसान ही नहीं है, ये लोग आंदोलन जीवी हैं। कुछ लोग तो इनको खालिस्तानी आतंकवादी और भी कई नामों से नवाजते हैं। लेकिन सवाल यह है कि किसानों से इतनी डर क्यों? किसानों से इतना डर क्यों? अगर आपको लगता है कि ये किसान नहीं है तो फिर इनके साथ मीटिंगें क्यों हो रही हैं? जी हाँ, हो सकता है कुछ अंधभक्त हो दोस्तों जो मोदी की उसमें चाटुकारिता में आकर यहां नहीं आते हो। जी हाँ, क्योंकि भैया अंधभक्ति आजकल बहुत फैल रही है। जी हाँ, आपको बता दे पूरी गोदी मीडिया लगी पड़ी है मोदी की सुधारने में, लेकिन शायद बीजेपी ये भूल गई कि उस बीजेपी और गोदी मीडिया दोनों ही भूल गए लगता है दोस्तों कि उन्होंने बंगाल के टाइम भी ऐसा ही किया था। आज जैसे उत्तर प्रदेश में योगी को जीतते हुए बता रहे हैं, उस टाइम जो है यहाँ पर आपको बता दोस्तों पश्चिम बंगाल में मोदी को जीतता हुआ बता रहे थे, ममता बनर्जी को हारता हुआ बता रहे थे, और बता रहे थे देखिए कैसे सारे एग्जिट पोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं। जबकि दोस्तों सच्चाई क्या थी आप भी जानते हैं। अब सारी गोदी मीडिया ने और सभी लोगों ने एक जो है यहां पर वो चला दिया ट्रेन के सब लोग योगी को जीतता हुआ बता रहा है। सबका कहना है कि योगी आदित्यनाथ के साथ 45% की जो जनता है वो है, और किसान भी नहीं है, किसान जो है उनका साथ अगर नहीं भी देते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि यूपी में एक बड़ा हिस्सा जाटलैंड है। जी हाँ, जाटों का समुदाय इधर। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दोस्तों, इस वक्त ब्राह्मण भी कोई मोदी से खुश नहीं है। ब्राह्मण के वोट भी मोदी को मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों? इसका आप अच्छे से जानते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किए जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको इनकाउंटर किए जा रहा है, इसको लेकर दलित समाज भड़का हुआ। दलित बोल रहा हूं, ब्राह्मण समाज। और अगर दलित समाज की बात की जाए तो दोस्तों हाल ही का मुद्दा देख लीजिए, एक 9 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री फूटे मुंह से उस बच्ची पर शोक नहीं प्रकट करता। यहां तक कि मीनाक्षी लेखी उस एरिया की अभी अभी बीजेपी की मंत्री बनी है दोस्तों। कहां है लोग पूछ रहे हैं मीनाक्षी लेखी, उस बच्ची पर कोई जवाब नहीं। जी हाँ, ये है बीजेपी की मंत्री साहिबा जो कि किसानों को मवाली बता देती है, कश्मीरी पंडितों से कहती है क्यों नहीं आए वापस लौटकर, और अब जो इनका एक और नया कारनामा, जहां की मंत्री है वहीं पर ये बच्ची का रेप हुआ है, उसके बावजूद भी बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है इस केस से। सोचिए, फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।